उद्देश्य हो तथा मपा ज्ञात करने को कहे तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पिछला पॉइंट था वो था कि अगर प्रश्न में अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी का है तो। अच्छा, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं ना, पीछे वाली बात को रिकॉल कर लेते हैं जो जरूरी का है। चैप्टर का नाम एलसीएम तथा एचसीएफ है, हायर कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही ना होता है। हिंदी में नाम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त होता है। समापवर्तक और समापवर्त दो अलग अलग शब्द होते हैं। समापवर्तक मतलब होता है फैक्टर, जो कि निश्चित होता है, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं ना, जिसमें सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा संख्या खुद ही होता है। गुणनखंड की संख्या डिपेंड करता है, ये नहीं कि संख्या बड़ा है तो ज़्यादा गुणनखंड होगा, संख्या छोटा है तो कम गुणनखंड होगा, ऐसी बात नहीं है। अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और अपने आप ना। जबकि समापवर्त होता है मल्टीपल, गुणज का अर्थ होता है कि ट्रेबल पढ़ना। जैसे आपको कहा दे 7 का गुणज क्या होगा, 7, 14, 21, 28, यानी उसके मल्टीपल। ये अनंत तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। जिसमें सबसे छोटा समापवर्त अगर पूछे 7 का सबसे छोटा समापवर्त क्या होगा, 7 होगा। आपसे पूछते 9 का सबसे बड़ा समापवर्त क्या होगा अनंत होगा। अगर ये पूछते आपको 9 के कुल कितने समापवर्तक हैं, तो 9 के कितने हैं, 1, 3, 9, 3 है ना। 9 के कितने समापवर्तक हैं, तो 3 ना, जिसमें सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा होता है संख्या खुद ही। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि छोटी से छोटी संख्या का है एलसीएम। एलसीएम में होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब एल, छोटा, लिस्ट। बड़ी से बड़ी संख्या का है तो हायर, एचसीएफ ना। प्रश्न में से छोटी संख्या का है एलसीएम। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में तथा शेषफल को क्या कर जोड़ा जाता है। और जोड़ना का है तो घटाते हैं प्रश्न में, और घटाना का है तो जोड़ते हैं, उल्टा। क्योंकि काम पीछे से उल्टा होता है इसलिए जोड़ना का था तो घटाते हैं, घटाना का है तो जोड़ते हैं। एचसीएफ का प्रश्न में एलसीएम से उल्टा होता है। एचसीएफ का प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले, शेषफल को घटाया जाता है। इसमें जोड़ने घटाने की बात आपको नहीं बोलेगा एचसीएफ के प्रश्न ना। उसके बाद आपके सेंस में ये फिट हो गया कि अगर छोटी से छोटी संख्या का है तो एलसीएम, अब बड़ी से बड़ी संख्या का है तो एचसीएफ, एकदम दिमाग में फिट है। परंतु एक जगह ऐसा आएगा, छोटी कहेगा तब भी, अब बड़ी कहेगा तब भी हमको एलसीएम निकालना होगा। छोटी में तो एलसीएम निकालते ही हैं, बड़ी में भी एलसीएम निकालने लगते हैं। कब, जब अंकों की चर्चा हो, कहे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तब ये मान दे उस सर तो बताए थे बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ। हमने बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ होता है, पर अंकों की बड़ी से बड़ी का है या छोटी से छोटी का है तो हम एलसीएम ही ज्ञात करेंगे। 3 अंकों की छोटी से छोटी का है तो भी एलसीएम, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी का है तो भी एलसीएम ही निकालेंगे। क्लियर। उसके बावजूद भी पहचानने का एक होता है कि एलसीएम मतलब होता है सभी के लिए और एचसीएफ मतलब होता है सभी में। एचसीएफ होता है भाजक और एलसीएम होता है भाज्य। एलसीएम सभी संख्या तथा एचसीएफ से विभक्त होता है और एचसीएफ विभक्त करता है। यही सेंस रखिए। सेंस में एचसीएफ में कहेगा बड़ा से बड़ा संख्या और प्राप्त होता है छोटा, सबसे छोटा संख्या या उससे भी छोटा, न तो 1 होगा, कम 1 तो जरूर प्राप्त होना है। एलसीएम में कहेगा छोटी छोटी संख्या पर प्राप्त होगा सभी संख्या में सबसे बड़ा या उससे बड़ा या उससे भी बड़ा प्राप्त हो सकता है ना। तो ये सिस्टम होता है। अब आता है कुछ और पहचानें कि हम कैसे पहचानेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है पर कहीं भी आपको बोलेगा ही नहीं कि आप एलसीएम ज्ञात किए कि एचसीएफ ज्ञात करें। 2-3 जगह है जहाँ पे लिख देगा एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। एक ही फार्मूला होता है इस चैप्टर में। फार्मूला से 2 होता है पर एक फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन ही बहुत कम आता है। फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ ना, ये फार्मूला होता है। उसके बाद और पहचान है जो कि अभी हम पढ़ेंगे, पहचान के बारे में पढ़ना है। चलिए आप शिवन जी पढ़िए तो पहचान क्या पढ़ें, अभी जो नोट्स पढ़ रहे थे। प्रश्न में यदि मापने तौलने का उद्देश्य हो तथा मपा ज्ञात करने को कहे तो हम एचसीएफ। अब देखिए हमने आपको लिखा दिया, बहुत सुंदर से लिखा दिया, आप समझ भी गए कि प्रश्न में मापने तौलने का सेंस है तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। मापते किसको है, बड़ा चीज़ को छोटा छोटा में मापते हैं। हमेशा ये रखिए, बड़का के लिए छोटका छोटका निकालना है तो एचसीएफ, और छोटका के लिए बड़का निकालना है तो एलसीएम। कहता है लोएस्ट पर निकलता है बड़का संख्या ना। तो हम मापने तौलने का सेंस मापते किसको है जी, बड़का को छोटका में मापते हैं कि छोटका को बड़का में मापते हैं, बड़ा को ना छोटा में मापते हैं। मापने तौलने का सेंस हो पर मप्पा ज्ञात करना हो, मतलब बटखारा ज्ञात करना है, यूनिट ज्ञात करना हो, जिससे कि हम मापेंगे तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। फिर भी
कुछ एक जगह ऐसा आएगा कि मापने तौलने का सेंस हो और वो एलसीएम निकाल देगा। अब यहाँ पे कहेगा बाप रे सर तो गलती पढ़ा दी है, पर ऐसा सिचुएशन बहुत कम आता है। होता क्या है कभी कभी कि एक थान में कपड़ा है, थान में कपड़ा है। थान समझते हैं ना, दुकानदार में पहले आता था, अब तो आता पीस आता है, पहले थान आता था, अभी आता होगा भूची का थान। तो थान में कपड़ा है, तो कपड़ा कोई 1 मीटर, कोई 2 मीटर, कोई 1.5 मीटर, कोई 2.5 मीटर, कोई 5 मीटर लेके काट के नाप के देता है। 5, 7, 10 को 20 को थान है, तो सब थान को मापने के लिए वो कौन से मप्पा का प्रयोग करे, बटखारा का प्रयोग करे कि सब थान के कपड़ा को माप सके। या ड्राम में दूध है, कोई ड्राम 10 किलो का, कोई 20 किलो, कोई 17 किलो, कोई 19 किलो, तो वो चाहता है दूध वाले कि वो ऐसा मप्पा ले जाए, बाजार लेके जाए कि एक के मप्पा से सब दूध को मपा जाए। तो मप्पा करना है, मापने तौलने का सेंस हो और मप्पा ज्ञात करना हो तो एचसीएफ। पर कभी कभी क्या करेगा, आपका माइंड में एकदम फिट है कि हमको मापने तौलने आया, हम मार देंगे एचसीएफ मार देंगे, पर क्वेश्चन बनाने वाला तो खचरा सब भी होता है, गजब का दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे बच्चा को फंसा दे, कितनों पढ़े तो फंसा दे। तो कभी कभी मापने तौलने का सेंस में एलसीएम ज्ञात करना पड़ सकता है। वो कब, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। मप्पे दे देगा, मप्पा दे देगा, बटखारा दे देगा 5 गो, कहेगा इस सब बटखारा से किसको माप सकते हैं, बटखारा दे के किसको मापेंगे वही पूछ देगा। तब क्या करेंगे, जैसे कहेगा मेरे पास एगो 3 सेंटीमीटर का स्केल है, एगो 7 सेंटीमीटर का स्केल है, एगो 12 सेंटीमीटर का स्केल है, ये तीनों स्केल से कितने बड़े से बड़े कपड़े को हम माप सकते हैं या बड़े से बड़े लंबाई को माप सकें। यानी यहाँ बटखारा दे दिया, जिसको मापेंगे वही पूछ रहा है ना। तो इस कंडीशन में एलसीएम अक्सर आपको एचसीएफ ही ज्ञात करना पड़ेगा, बटखारा ही पूछेगा। क्वेश्चन ही तो है, उलट के परेशान करने के लिए पूछ देगा। तो उस समय हमारा दोस्त नहीं देगा, सर तो फलाना का जी पढ़ा दिए थे क्या जी, पर ये बात को ध्यान, पर क्वेश्चन किताब में है नहीं। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है, सेट में आ जाता है, कभी कभी किताब में नहीं, किताब में भी दे देना चाहिए तो क्लियर हो जाता ना। तो मापने तौलने का सेंस में जब मप्पा ज्ञात करना है तभी एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्लियर, लिखा हुआ है मप्पा ज्ञात करना, और मप्पे दे देगा तो एलसीएम ज्ञात करेंगे क्या। चलिए आगे पढ़िएगा। प्रश्न में यदि एक साथ काम होने का उद्देश्य हो तो हम एलसीएम ज्ञात करें। एक साथ काम होने का उद्देश्य का मतलब क्या होता है, एक साथ काम होना जानते हैं, सबके लिए और सब में, इतना कॉन्सेप्ट सेट कर लीजिए, सबके लिए और सब में, काटने वाला और कटने वाला, काटने वाला चक्कू यानी एचसीएफ और कटने वाला यानी एलसीएम, सभी के लिए मतलब एलसीएम और सभी में एचसीएफ। तो अभी जो पॉइंट पर है, काम एक साथ होने का सेंस हो यानी सब के लिए ना, काम एक साथ होने का सेंस हो यानी सब के लिए। काम एक साथ होने का सेंस 2-4 को ऑप्शन को यानी बता सकते हैं कि काम एक साथ होने का सेंस कैसा कैसा होता है। हाँ कथी और दूसरा बल का जलना, अच्छा हमको लगा बर्फ़ का जमना, ठीक है बॉल का जलना। बल है 2-4 को 5 को बढ़ है, कोई 10 कोई 5 कोई 20 सेकंड में बढ़ रहा है, एक साथ कब बढ़ेगा। ग्राउंड में 5 को 7 को लड़का भी है, अग्निवीर भी है, बुजुर्ग भी है, महिला भी है, सब अपना अपना स्पीड से 2-2 को तो कभी मिलते होंगे, सब एक साथ कब मिल जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि अपने चाल से चलते रहे तो एक साथ कब मिल जाएगा। उसका घंटी बजना का होता है, घंटी बजना, घंटी बजने में क्या होता है कि कोई घंटी बड़का है तो थोड़ा धीरे धीरे बजता है, छुटका है टनटना जाता है, कब एक बार हो जाए। तो ऐसा एक साथ होने का सेंस हो, काम एक साथ होने का सेंस हो तो हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। क्लियर, यानी मापने तौलने का सेंस मप्पा ज्ञात करना है तो एचसीएफ, और काम एक साथ होने का सेंस हो तो एलसीएम। क्लियर, आगे। समापवर्तक और समापवर्त्य 2 अलग अलग शब्द है तथा उनका भी अर्थ भिन्न होता है। अब तो ये जान गए कि कभी भी महत्तम समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है। महत्तम समापवर्तक मौ तक, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक और समापवर्त एक नहीं है। हम लोग भी मैट्रिक इंटर तक यही समझते थे, मर देते थे लौसौ मौसौ तो ठीक है, पर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ठीक नहीं है। यानी महत्तम समापवर्तक होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। समापवर्तक और समापवर्त 2 अलग अलग वर्ड हैं। समापवर्तक क वाला है वो होता है फैक्टर, निश्चित होता है ना, गुणनखंड, जो कि आप जानते हैं कैसे निकलता है। और समापवर्त मतलब होता है गुणज, मल्टीपल होता है, इसलिए 2 अलग अलग वर्ड है। आगे पढ़िएगा। समापवर्तक फैक्टर या गुणनखंड, कोई संख्या जितने छोटे भागों में खंडित हो सके उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। पता है आप लोग को। आगे जैसे 12 का करेंगे तो 1 2 3 4 6 और 12। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड निश्चित संख्या होता है जिसमें सबसे छोटा 1 तथा सबसे बड़ा संख्या 2 होती है। गुणनखंड जो होते हैं किसी भी संख्या का न बढ़ सकता है न घट सकता है, वो निश्चित होते हैं।
जितना है उतने हैं, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता है। सबसे छोटका फैक्टर सभी संख्या का 1 होता है और सबसे बड़ा खुद ही। यानी कोई भी संख्या हो उसका 2 फैक्टर होना तो अनिवार्य है, परंतु एक अपवाद में है, एक का नहीं। एक के बाद 2 से चालू होता है। 2 से लेके जितने भी संख्या हैं वो सभी संख्या गुणनखंड में 2 से अधिक 2 फैक्टर होंगे, नहीं तो 2 से अधिक होंगे ना। एक और अपने आप से तो सब विभक्त होता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़िएगा। अभाज्य संख्या के 2 ही समापवर्तक होते हैं। अभाज्य संख्या के 2 ही समापवर्तक होते हैं। समापवर्तक मतलब गुणनखंड मतलब फैक्टर, एक और एक अपने आप से ही होता है। अगला अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका HCF एक प्राप्त होता है। देखिए ये प्राइम फैक्टर हम पिछले चैप्टर से ही चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बोले थे कि एक ऐसा हथियार है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर एक ऐसा हथियार है जिससे सामने वाला जो दुश्मन है पूरी मर ना सके, पर घायल अवश्य हो सकता है। इतना घायल हो सकता है कि आपको वो डैमेज नहीं कर सकता, आप उसको मार सकते हैं ना। अब मान लेते हैं शेर सामने से है और एक ऐसा हथियार कि शेर को मार तो नहीं सकता है, पर शेर को एक टांग काट सकता है। चक्कू है, शेर को चक्कू से कुछ होगा जी। तो शेर को मारने के लिए तो पर्याप्त नहीं है, मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर वो चक्कू, ये समझिए चक्कू है कि शेर के पैर को काट देगा कि वो हम तक पहुंचने में या हमको करने में दिक्कत हो। तो बाद में अगर वो गिर गया, जीवित है, अभी उतने खून खा रहा है, नज़दीक में जाकर तो पकड़ के खा जाएगा, पर हम तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो चक्कू से वो बाँस काटेंगे, हमारे बाँस से समाप्त कर देना है। पर वही है ये अभाज्य गुणनखंड कि क्वेश्चन को उसके लिए जिगरा चाहिए। आपके पास गोलियाँ बंदूका है नहीं है, कलेजा नहीं ना है, कुछ नहीं, कलेजा बहुत कीमती होता है। ये नहीं है कि चौड़गर है तो बेसी है, वो अंदर में होता है, समझे, अंदर में होता है वो चीज़, वो है ना। तो रियली बात, अगर आपके पास 2 चीज़, पहले जिसको कलेजा कहते थे, आजकल वही कॉन्फिडेंस हो गया है। कॉन्फिडेंस आपके पास है, नॉलेज क्या है उससे नहीं मतलब है, कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास कलेजा है तो किसी को हरा सकते हैं। तो ये नहीं कि देखकर हटकर खूब लंबा चौड़ा है तो उससे डरने की बात नहीं है, उसके पास कलेजा होना चाहिए, समझे। ये सब फार्मूला सब है, याद कीजिएगा कभी बात में। हाँ, कहाँ पर थे जी? हाँ, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? मीठी छुरी है, बहुत खतरनाक है अभाज्य गुणनखंड। ये हर चैप्टर में हम यूज करना है, हर चैप्टर में इसके सहयोग से क्वेश्चन को हम आसान बना लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे क्या होता है कि कोई संख्या है, कोई संख्या किस है ना, इसके गुणनखंड बहुत हो सकते हैं, पर अभाज्य गुणनखंड एक ही होंगे। अभाज्य गुणनखंड एक ही होंगे, यानी एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त हो। जैसे इसका 3 × 7, इसके अलावा कोई बता दीजिए। अब कहिएगा 1 × 21, तो एक और अपने आप से तो सब विभक्त होता है, इसमें नो डाउट, और उसका HCF भी 1 आता है। पर उसके अलावा एक अपने आप के अलावा जो होता है, जैसे 12 का 2 × 6 भी है, 3 × 4। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है इसका? 3 × 4, लो कि 2 × 3। ये याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड बहुत यूज ये है, बहुत काम आता है। ये कोई नहीं होगा, हमारा पसंद नहीं है इसलिए नहीं होगा, हमें नहीं अच्छा लगता है, 2 6 से हमें नहीं अच्छा लगता ना। हाँ देखिए HCF आएगा 1 इसका नहीं ना, इसलिए इसको नहीं लिए। यानी एक संख्या अगर से 2 गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा। देखिए 3 गो चीज़ होता है, ऐसे नंबर सिस्टम में 5 गो वर्ड पढ़ाए होंगे याद होगा कि नहीं, इसमें 3 गो वर्ड पढ़ना है। एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य गुणनखंड संख्या, एक होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक होता है सह अभाज्य जोड़ा, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। 5 अलग अलग वर्ड हैं और इस 5 पे पकड़ होना। हम तो बोल दिए 5, आप लोगों को पता ही नहीं चला, तो सब तक के बात तो बोल दिए नहीं, नंबर सिस्टम में 5 वर्ड नहीं लिखा दिया अलग अलग क्या होता है। तो एक और अतिरिक्त होता है जो कि हमने नंबर सिस्टम में लिखा है, ट्विन प्राइम का चर्चा हमने किया। ट्विन प्राइम क्या होता है? 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें 2 का अंतर हो तथा दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो। देखिए सह अभाज्य जोड़ा में क्या होता है? को प्राइम। और ट्विन प्राइम, को प्राइम में होता है कि 2 संख्या का जोड़ा तो है, उसका सिर्फ HCF 1 आना चाहिए, बस शर्त इतना ही है। 2 संख्या का जोड़ा तो है, उसका HCF 1 आना चाहिए, अदरवाइज कोई शर्त नहीं है। चाहे एगो सम है एगो विषम है, उससे मतलब नहीं, एगो भाज्य है एगो अभाज्य है, उससे मतलब नहीं है।
बस उस दोनों का HCF एक आ जाए, उसको सह अभाज्य जोड़ा कहते हैं। परंतु जब ट्विन प्राइम की चर्चा करता है, ट्विन प्राइम की दोनों का दोनों प्राइम ही होना चाहिए और दोनों के बीच में 2 का ही अंतर होना चाहिए। जैसे 5 और 7 है वो ट्विन प्राइम है, 5 और 7 है ट्विन प्राइम है। हाँ, सहअभाज्य जोड़ा भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। सहअभाज्य जोड़ा के साथ साथ वो ट्विन प्राइम, क्या है कि दोनों का दोनों प्राइम है, 2 का अंतर है। क्लियर? 3 5 होगा, क्यों नहीं होगा? अब 9 11 होगा, नहीं 9 11 सहअभाज्य जोड़ा होगा, ट्विन प्राइम नहीं होगा। चूँकि 9 प्राइम संख्या नहीं है, सहअभाज्य जोड़ा है पर ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम मतलब 2 का अंतर दोनों ही अभाज्य होना चाहिए, उसे कहते हैं। क्लियर? आगे पढ़ेंगे। ट्विन प्राइम वास्तव में सहअभाज्य जोड़ा भी होता है। हाँ, ट्विन प्राइम है उस सहअभाज्य जोड़ा भी कह सकते हैं, पर सहअभाज्य जोड़ा को ट्विन प्राइम नहीं कह सकते हैं ना। नहीं कहावत है, वो तो हमारा बहन है पर हम उसकी बहन ना, हम उसका बहन नहीं है। ये कोई बात हुआ जी? वो मेरी बहन है पर हम उसका बहन नहीं है। हाँ, वही बात है कि सहअभाज्य जोड़ा ट्विन प्राइम होगा पर ट्विन प्राइम सब सहअभाज्य जोड़ा नहीं होगा। उल्टा बोल दिया। हाँ 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 कर दिया। अच्छा, समझिए, उल्टा बोले थे हम। जो भी है सभी सहअभाज्य जोड़ा ट्विन प्राइम नहीं हो सकता है, पर सभी ट्विन प्राइम सहअभाज्य होगा। होगा ही, हो सकता नहीं, होगा। आगे नेक्स्ट। में दी गई संख्या यदि भिन्न के रूप में हो तो जिस प्राथमिकता देना। अब आइए बताते हैं, 3 ही जगह आपको मौखिक रूप से कह देगा कि आप एलसीएम ज्ञात करें कि एचसीएफ ज्ञात करें। 3 कंडीशन में। एक, संख्या जब दशमलव में हो, ठीक, तब कहेगा दशमलव संख्या दे देगा और कह देगा इसका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। भिन्न में संख्या दे देगा, बट्टा में संख्या, और कह देगा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। या गुणनखंड के रूप में संख्या, 3 रूप में संख्या दे सकता है। एक ये होता है 1.75, 0.25 और 1.125, ये कंडीशन दे दिया। इसे कहते हैं दशमलव संख्या। इसका एलसीएम तथा एचसीएफ कहा जा सकता है ज्ञात करने के लिए। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ काम ना, किताब भी जो लिखते हैं तो किताब लिखते हैं तो ऐसा थोड़ी है इंसाने ना लिखते हैं जी, इंसान से गलती होता है। तो कुछ चीज़ क्या होता है, हम भी आज से 2-4-5 साल पहले कुछ बात पढ़ाते होंगे तो हम अपने ज्ञान के कारण या हमें कम ज्ञान के कारण हम वो चीज़ पढ़ा तो देते होंगे, पर उसमें हमने कुछ गलती करता होगा और वो हमको पता नहीं चलता था, या पता भी होगा तो उस समय में वो बात को हमने नहीं बताया। अब एक चर्चा करते हैं नंबर सिस्टम में, इस पर चलते हैं, एक चर्चा कर देते हैं इस बात की। किताब से भी गलती हो जाता है, इसलिए नहीं करेंगे किताब से गलती हो गया तो यानी जो लिखे उनके पास ज्ञान का कमी है, मिस्टेक हो जाता है, या कोई बात लोग ध्यान नहीं देता, कभी ध्यान नहीं दे पाता है। अब हम आप लोग को पढ़ाते थे ऐसे कि 2 के पावर अगर 32 है का शेषफल ज्ञात करें। सॉरी, 2 के पावर 32 अब भागा अगर 8 है का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें तो इसके लिए हमने आरंभ प्रेम से बताया है कि वह जब पावर सम है तो 2 का प्रयोग करें, विषम है तो 1 का। 1 से काम न चले तो 3 और 2 से काम न चले तो 4। नियम है यही नियम है। पर होता क्या है कि एक क्वेश्चन देखिए कि 2 के पावर 5 भागा 5 और 2 के पावर 5 है भागा 5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, नियमतः क्या कहता है, नियमतः कि विषम है तो 1 चढ़ाइए, 1 से काम न चले तो 3, 1 से काम नहीं चला तो 3 चढ़ाए तो 2 के पावर 3 और ये हो गया 5। तो शेषफल कितना होगा, 8 को 3 से देंगे तो 3 हो गया ना। अब 2 के पावर यहाँ 5 है तो अगर हम गुणना करेंगे 2 के पावर 5 तो कितना होता है 32। 2 के पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8, 16 दूना 32 32 होता है। 32 को अगर 5 से देते हैं तो आ जाता है 2। अरे भाई क्वेश्चन तो दोनों सेम है, नहीं है सेम। 2 के पावर 5 भागा 5 ही आया और 2 के पावर 5 और भागा 5, अब यहाँ 2। अब आंसर 2 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए। नियम था तो आप 3 हमने जो पढ़ाया आपने 3 बना लिया, पर हम ये तो करके देख लिए। मान लेते हैं इतना है, 12 के पावर 17 के पावर 175 है, इसका हमने मल्टीपल करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। पर इसका तो करने में सक्षम है। अब तो सही क्या हुआ
तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सिचुएशन आता नहीं है सामने, इसलिए उसके फुल्ट अपवाद देखते हुए, क्या ग्रामर भी पढ़ते हुए तो कुछ अपवाद होते हैं। अब यही 2 आंसर आ गया ना, 2 आंसर। अब हम क्या करते हैं कि इसको हटा के यहाँ दे देते हैं 6, यहाँ दे देते हैं 6, क्लियर, 6 दे देते हैं। तो नियमता कहता है कि 6 से भागा देंगे तो 2 के पावर 3 8 ना, और 6 से भागा दे देंगे तो शेषफल आ जाएगा 2, शेषफल आ गया 2। अगर हम 2 के पावर 5 करते हैं 32, और 6 से भागा देते हैं तो 6 पंचे हो जाता है 30, शेषफल आ गया 2। अभी तुरंत आपने देखा कि 2 के पावर 5 हमने सम विषम चढ़ाया तो भी मेरा आंसर सही हो गया, और गुना करके लिख लिया तो भी मेरा आंसर सही हो गया। पर 5 वाले कंडीशन में तो गलती हो गया, नहीं हो गया गलती। तो अपवाद कुछ होते हैं। अपवाद क्या होते हैं कि जब 5 से भागा देना हो या 5 के घात से भागा देना हो, एक ही कंडीशन पूरे में एक ही, जब 5 से भाग देना हो या 5 के घात से भाग देना हो तो आपका जो घात है उसको आप 5 से भागा दीजिए, आपका जो घात है उसको 5 से भागा दीजिए, और जो शेषफल बचे उसे चढ़ाइए 5 से भागा देने के बाद जो शेषफल। तो ओनली फॉर यह कंडीशन 5 वाला में, सब में सही है, सिर्फ 5 वाला में प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। सामने आ गया, मेरे सामने कभी आया नहीं तो हमने बताया नहीं, या हम मिस कर गए, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं पर मिस कर गए। तो आज से 5 दिन पहले एक लड़का हमसे पूछे, क्वेश्चन पूछे, हम उनको आंसर बना के दे दिए बना के। तो उन्होंने कहा कि सर 2 ये तो 3 होना चाहिए आंसर। हमारी बात तो सही है, नियमता तो 3 ही होना चाहिए, ये कैसे हुआ। फिर अगले दिन क्लास में आए तो उनको हम साफ करके बता दी कि वो ऐसा होता है कंडीशन। हम उस समय नहीं बताया, या हमारे ध्यान में नहीं होगा, मिस कर गए। आप लोग को भी नहीं बताया हमको ये बात। अभी भी नंबर सिस्टम पढ़ाया है कि आपने ये चीज़ बताया नहीं, इसका ट्रिक हमने सिखा दिया, ये चीज़ नहीं। तो अब हमको फील हुआ कि नहीं गलती हुआ हमसे, और हम कोशिश करेंगे कि अगले चांस से ये चीज़ को पढ़ा दे, क्लास में ही पढ़ा दे, कहे छोड़ दे। अभी ही ट्विन प्राइम हम नहीं पढ़ाते थे, नहीं बताते थे, शाहबाज काम चल जाता था, छोड़ देते थे। अब एक दिन खुद ही हम दिए, टेस्ट लिए, उसमें ट्विन प्राइम एक बैच है, सीनियर बैच लोग का हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, उनमें तो क्वेश्चन थोड़ा हाई देंगे ही, उस हाई में ट्विन प्राइम घुसा दी। अब किसी को ट्विन प्राइम पता नहीं, तो गलती मेरा है ना कि ट्विन प्राइम नहीं पता है तो हमको ना बताना चाहिए था। तो अब कोशिश करते हैं कि अगले बैच में, तो हम कहाँ से सीखते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम आप लोग से सीख लेते हैं, तो फील होता है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, अगले चांस से हम ये चीज़ नहीं करेंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे। जो इस बैच का नोट्स वो अगले बैच का सेम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ में अंतर आते जाता है, कुछ ऐड होते जाता है, कुछ अलग होते हैं। तब तो आज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। पहले आज से 5 साल पहले कर रहे हैं, एक ही दिन में नोट्स लिखाते थे, एक ही दिन में नोट्स को समझाते थे, और एक ही दिन में एग्जाम्पल बता देते थे। आजकल देखिए एक दिन में तो नोट्स नहीं लिखा रहा है, समझाने का बात तो छोड़िए, 2 दिन समझाने में लग जा रहा है। होता क्या है कि पुराना चावल होता है ना, थोड़ा सा पड़ने लगा है, सुने कभी, और तो आदमी को नहीं अनुभव होगा। अब सुने हैं, पुरान हो गए चावल बड़ी पड़े, मतलब कि क्या हुआ, नहीं गाँव घर में सुने, घर में हाँ, तो पुरान चावल होता है ना वो बड़ी पड़ता है का मतलब हो गया पुरान। हाँ, आधा किलो जहाँ खाते हैं ना, आधा किलो बना लीजिएगा तो रातों में खाना पड़ेगा भूज के, पड़ता है मतलब ज़्यादा हो जाता है। नए का चावल है, नए का एकदम बरकते नहीं, पड़वे नहीं करे। गाँव घर में आधा किलो खाए 2 आदमी खत्म है, 2 आदमी भूखले रह गए। चावल पुरान होते जा रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर फिर भी बातें को नहीं कोई समझता है। इतना सारा बात को लिखाना, समझाना, फिर एग्जाम्पल बताना, तो समझेगा नहीं। ऑनलाइन के फेर में ना, ऑनलाइन में आएगा 5 के क्वेश्चन में हवा पानी दे देंगे अपना, क्या 2-4 को सारी तारीफ मारे एकदम गाना गाते हुए, तो बहुत मज़ा आता है सब में। क्या आजकल मास्टर का मसाहिर सब ज़्यादा हो गया है ना, ये कोनो मास्टर से शायरी से को पीछा नहीं छोड़ने वाला, एकदम आएगा याद करके रट के आएगा, एकदम प्रवेश करेगा, मारेगा डायलॉग में डायलॉग। अच्छा, हम तो यही समझते हैं, भगवान कसम कह रहे हैं, हमको एगो शायरी कोई पूछ ले हम बता दे पूरी। हाँ, चुटकुला बहुत आता है, ये छोटी छोटी बात सब आता है, जैसे भात पड़ना वाला बात सब लोकल। हम सब गरीब आदमी है तो लोकले बात नहीं जानेंगे जी, गांव घर के आदमी है। एगो हमको कोई कह दे कि सर एगो शायरी बोल दीजिए, कभी 5 बार कान पर बैठ के उठ बैठ करवा लीजिए, शायरी तो नहीं होगा हमसे। चुटकुला फुटकुला सब में मज़ा आता है ऐसा सा शायरी से मारेंगे। तो शायरी मार रहा है ना, जो लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो, लड़की है, वो बजिए कि अपना ज़माना में चुना हुआ है, वो
कोई सारी मारा अपना जमाना का ना वो खेलल खिलाइल है, और समझते हैं ना खेलल खिलाइल, उसी को शायरी में मन लगता है। वो आशिक मिजाज का लोग सब रहता है, उसको बहुत मज़ा आता है शायरी से। अब तो लोग को ज़रूरतों कभी पड़ गया तो बहुत जगह है मिल जाता, कहीं से उठा कर मार दीजिए, उठा के ना कहीं से उठाइए कहीं फेंक दीजिए, कहीं जो एक बार कहिएगा गूगल पर कहीं 10 को शायरी दीजिए तो कहीं देना चालू कर देगा, समझे। तो सब टीचर को देखिएगा मारता है इतना लंबा चौड़ा, याद करके आते हैं क्या जी, कुछ का आदत तो होगा। हाँ पढ़िए तो वह भिन्न संख्या का एलसीएम ज्ञात करना तो एलसीएम और एचसीएफ। हाँ तो अब हम थे यहाँ पे, चले गए कहाँ पे, पर कभी कभी होता है, यादों नहीं रहता है कहाँ पर थे जी। हम तो कभी कभी भूल जाते हैं, हम क्लासों में हैं। अवस्था का दोष है क्या जी? हाँ अभी ये हालत है, 5-7 साल में क्या होगा। ई दशमलव के रूप में है, दूसरा होता है भिन्न के रूप में। ये हुआ भिन्न के रूप में। और तीसरा होता है, वो होता है फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, और दूसरा संख्या 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 ना। इस तीनों कंडीशन में आपको क्लियर करके कहेगा कि एलसीएम ज्ञात करे, एचसीएफ ज्ञात करे ना। तो डेसिमल संख्या का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या कहा जाता है? डेसिमल संख्या, जब प्रश्न में दी गई संख्या दशमलव में हो तो पहले उसे हम स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाते हैं। क्या यह जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में है? अब हम कह रहे थे किताब से गलती कैसे हो जाता है, तो महोदय जो किताब से हैं वो बनाते हैं, ये क्वेश्चन को बनाएंगे। हमने आपको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म बताया और किताब ने बताया क्या कि इसको बट्टा में दे दीजिए, 100,000 करके बना दीजिए। बनाए भी होंगे, हम भी एक समय सा ज़माना था कि जब हम भी बनाते थे तो फिर हमको खुद फील हुआ कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, तो गलती हो गया तो कहे कि नहीं गलती चीज़ हो गया तो कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट है, या तो अपवाद होगा नहीं तो फॉल्ट हो रहा है क्या कि जब इसको बट्टा दे के हम बनाते हैं, इसके बट्टा में 100, इसके बट्टा में 100, इसके बट्टा में 1000 बनाते हैं और भिन्न बना लेते हैं, फिर एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एलसीएम बिल्कुल सही होता है, कोई डाउट नहीं है, एलसीएम सही होता है। पर इस किताब में क्या किया, एचसीएफओ को उसी विधि से बना दिया गया, एचसीएफ हो जाता है गलत। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में आप एलसीएम बनाए, एचसीएफ कुछ नहीं, सही ही होगा ना। इसलिए आप इसको भिन्न में मत बनाइएगा, बट्टा रूप में मत ले जाइएगा, स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाइएगा। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है कि देखेंगे हाईएस्ट कितना स्थान पहले दशमलव है, हाईएस्ट कितना है 3, तो सबको 3 बना लेंगे। कैसे? तो जीरो का ना ऐसे तो कोनो वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू है तो बहुत वैल्यू भी है ना। तो जीरो मतलब समझिए वो अपने आप में हीरो है, जीरो हीरो है। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जब हम आगे डेसिमल पढ़ेंगे तो हम आपको ये बताएंगे, ये भी अभी बताएंगे कि किसी भी दशमलव संख्या के एकदम दाएं और या एकदम बाएं जीरो डालने पे उसके मान में कोई अंतर आता नहीं है। तो हमने एकदम दाएं डाला और हमने एकदम दाएं डाला, एकदम दाएं, 3 स्थान इसमें 3-3 हो गया। अब इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म, अर्थात सब एक समान हो। स्टैंडर्ड मतलब सब एक समान हो। अब एक समान हो गया, अब इसका क्या करेंगे, हम डेसिमल जाएंगे भूल, डेसिमल भूल गए कि डेसिमल इसमें है ही, और सिर्फ इसका संख्यात्मक मान लिख लेंगे, यानी 1750 लिख लेंगे, 250 लिख लेंगे और 125। अगर एलसीएम का है ज्ञात करने के लिए तो हमें पता है कि एलसीएम हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि से ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से ना, परेशानी होगा, फालतू है ना, भाग विधि से काम करेंगे। भाग विधि से अगर एलसीएम इसका ज्ञात करें तो बाय दी वे 2, 2, 7, 5, 0, बाय दी वे इतना आ गया। क्लियर? अगर इसी का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहता तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ संयोग से 25 आ जाता, बाय दी वे 25 आ जाता ना। इस तीनों का हमने एलसीएम ज्ञात करा, इतना आया, एचसीएफ ज्ञात किया, इतना आया, जो कि आपको पता है एलसीएम ज्ञात करना भी एचसीएफ। तो डेसिमल गया कहाँ? तो डेसिमल जितना स्थान था भूले थे, उड़ाए थे, उतने स्थान पहले डेसिमल हम दे देंगे। इसका 3 स्थान पहले, इसमें नहीं है तो इसमें 3 स्थान पहले डेसिमल। यह होता है दशमलव संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। हमेशा आप बट्टा में जाके कभी मत बनाइए, ठीक? कोई कहे भी तो कहिएगा एलसीएम सही होता है, एचसीएफ इसका गलत हो जाता है। बट्टा के रूप में बनाते हैं तो एचसीएफ गलत होता है, और हम खुद का आपको दिखा देंगे किताब में कि किताब ने गलत कर दिया। सेम क्वेश्चन का हम भी कैसे पकड़े,
बट्टा करके ना, बट्टा करके ना। हम भी कुछ कैसे पकड़े, कब कब जाने कि ऐसे गलती हो जाता है। सेम क्वेश्चन दिखा देंगे हम, सेम क्वेश्चन एलसीएम में भी दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन डेसिमल में भी दिया हुआ है। दोनों का आंसर एक ही ना होना चाहिए, दो है। जब बट्टा करके बनाता है तो उसका आंसर कुछ, और जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता है तो उसका आंसर कुछ। आंसर तो कोई एक को होगा ना एचसीएफ में, और एचसीएफ का मतलब होता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो जो सबको विभक्त करता हो। हम खुद करके दिखा देंगे और आपको बता देंगे कि गलती हो जाएगा। किताब खोजेंगे तो टाइम लग जाएगा, नहीं तो सेम क्वेश्चन का, यानी आपके दिमाग से निकाल देना है कि हम बट्टा करके बनाएंगे, हम स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या चला जाता है, इसमें कुछ गया जी, हमें स्टैंडर्ड में बना दिए तो कुछ गया है, आराम से एलसीएम से निकाल लिया। बट्टे में दिक्कत होता है, ऊपर वाला का निकालिए और नीचे वाला का, इसमें तो क्यों को निकालना पड़ता है, जीरो जहाँ वहाँ बैठा दिए। क्लियर। 3 कंडीशन रहेगा जहाँ पे आपको खुल के कहेगा कि वो एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकाले। एक तो डेसिमल में, दूसरा बट्टा में, और तीसरा पूर्णखंड के रूप में संख्या हो तो डेसिमल का बारे में बात सीख गया है। अब आते हैं भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में तो हमेशा हम जानते हैं प्राथमिकता जिसे देना है, हमेशा याद रखिएगा, जीवन में भी या गणित में भी जिसको प्राथमिकता देना है उसको ऊपर में रखिए। मगर कुछ चीज़ को मजबूरी डरों से आदमी को प्राथमिकता नहीं भी देना रहता है तो माथा में बैठा कर रखता है। जिस प्राणी का नाम है पत्नी, जिससे सब परेशान है दुनिया में, मगर फिर भी सब परेशानी मोल लेगा, कितनों सिखा दीजिए मोल सब लेगा। पत्नी तो पत्नी है, उससे ज़्यादा परेशानी का घर होता है बच्चा, समझे। लगेगा कि विवाह कर लिए ना, 5 किलो का पत्थलई में 5 किलो का आई में, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। संजोग से एगो बच्चा और हो गया तो कन्हा पर हो जाएगा वजन 40 किलो, 5 पहले से था और 40 किलो। एगो और हो गया गलती से माथा हो जाएगा 1 कुंटल। अब जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, पैर में 55 किलो, कन्हा पे 40 किलो, माथा पे 100 किलो, पिसा के मर जाना है उसी में। इसलिए स्वतंत्र रहिए, फ्री रहिए, खुश रहिए। इतना लोग बाबा जी बने बुर्बक थे, अब हमको पता चलता है कि लोग बाबा जी बन क्यों जाते। खाली पुरुष से बाबा जी बनेगा, महिला नहीं बनेगी बाबा जी, देखते हैं कभी, बहुत कम। वो पिछला जन्म में ना पुरुष होगी ना, उसका वो अंदर वाला फीलिंग होता ही होगा, इसलिए कहाँ बनते बताइए ना। कोई किसी कुमारी किशोर का है, कौन है कि दया किशोरी, हाँ, वो लिपस्टिक का भाव एवरो वही होता है। भाषण देने के लिए लंबा भाषण देता है, तो क्या थी बात है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, हीरोइन की तरह लगती है क्या जी, नहीं लगती है हीरोइन की तरह। लोग कहता आदमी उनका भाषण थोड़ी सुनने के लिए आता होगा, उनको देखने के लिए भी आता होगा ना। तो ऐसा मत सुनिए कि जो मतलब कि लंबा फेंक रहा है ना, तो लंबा है भी, अंदर में बड़ी छोटे रहता है, फेंकना बहुत आसान होता है। फेंक दिए, हम बोल दिए बहुत बड़ी अच्छे हवा पानी दे दिए तो बड़ी हमनी का आदमी है, अच्छा आदमी है, सब वही होता है, समझे। ये जो मर्द जाति होता है, चाहे वो हमारा बाबू हैं कि आपका बाबू हैं, उनका भाई है कि इनका भाई है, सब मर्दे होता है। और सब में जो वो गुण होता है, वो गुण सब में होता है। कोई छिपा के रखता है, किसका दिख जाता है, गुण तो सब में होता है। इसलिए तो वही बात। हाँ, तो आए कहाँ पे जी, कहाँ डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग जी, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हाँ, प्राथमिकता वाली बात जब भी आता है नहीं, मत पूछिए। तो प्राथमिकता जिसका आता है उसको हमेशा माथा पर चढ़ा के रखिए, राइट। अब देखिए, लड़का गांव में कितना बेकार हो, विवाह हो रहा है, गोदी में उठा के ले जाएगा, हम सबके कष्ट के बारे में, कॉमन के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान कहाँ से आता है लोग को, स्कूल में पढ़ाई होता है, स्कूल में पढ़ाई। आप लोग को ज्ञान कैसे सीखेगा, वो कर क्या जब ज्ञान सीखेगा। अरे पहले ही ना ज्ञान हम आपको सिखा दे। हमेशा कहते हैं पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं, कब तक याद रहेगा, कब तक काम देगा जी, परीक्षा हो गया बात खत्म, उसका कौन जरूरी है। ये सब जीवन का ज्ञान सब है, समझे। कुछ लड़का बाद में कमेंट करके कहेंगे सर को संपर्क करके, सर आप सिखाए उस बात को थोड़ा सा अमल में लाते तो जो कष्ट भोग रहे हैं ना, नहीं भोगते। अब असल संपत्ति और कुछ याद आवे ना आवे कि सर एचसीएफ कैसे पढ़ाए, याद आवे कि नहीं आवे।
मगर कुछ कुछ बात ना जीवन में जब ना फटेगा ना खूब याद आएगा। तो जीवन में याद आने का रहने का एक ही तरीका है क्या। बहुत आज टीचर आए, बहुत गए, हम सोचते हैं कि हम याद रहे आप लोग को, तो कैसे याद रहेंगे। खूब पीटते रहे तभी याद रह सकते। बड़ी मास्टर पीटता था जी, वो तो संभव नहीं है। कुछ ऐसा ही तो प्राथमिकता देखेंगे, दूल्हा को बैठा दिया, सब लोग नीचा में बैठा कुर्सी पर, उसको स्टेज पर बैठा देगा। प्राथमिकता है जी, आज बार का आता है, कल से कल गुदारने वाला है, इतना एक ही दिन ना। तो प्राथमिकता जिसको देना है उसको माथा पर बैठाना है, यानी ऊपर में रखना है। ऊपर मतलब अंश में, भिन्न के ऊपर को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर में। तो अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम का प्राथमिकता, एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ की प्राथमिकता, जिसका प्राथमिकता उसे ऊपर में रखना है। यानी इसका एलसीएम कहते ज्ञात करने के लिए ऊपर का एलसीएम, इसके एलसीएम कहते ज्ञात करने के लिए एलसीएम ज्ञात करें। तो जितना अंक संख्या ऊपर में है एलसीएम करेंगे और नीचे वाला को एचसीएफ कर देंगे ना। अगर इसी का एचसीएफ ज्ञात करने को कहे, इसी का एचसीएफ ज्ञात करने को कहे तो एचसीएफ की प्राथमिकता है ना, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम होगा, यानी जिसकी प्राथमिकता देना है। और हमेशा जब गणित के प्रश्न में ना धन हो, मात्रा हो, दर हो, तो हमेशा धन को ऊपर में रखते हैं। पैसा से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है जी ये दुनिया में। हाँ, तो आप लोग सीख गए हैं, ज्ञान चाहिए कि पैसा? पैसा चाहिए। वो बुर्बक लोग सब जमाना में कहता था कि हमको ज्ञान चाहिए, अब नहीं, पैसा चाहिए ना। ज्ञान वाला तो घूमता रहेगा पीछे पीछे, क्या जी रहेगा, बुर्बक लोग सब रहेगा, आधे का बराबर का नेता सब, अज्ञान वाला सब IAS IPS घूमता रहता है। पैसा चाहिए। हाँ तो फैक्टर ओह बता लेते हैं, अपना खेत यही है ना, अपन खेत है, जितना जोत सके उपजा देना है जितना, फिर वो जोत देते हैं। क्या जी, क्या बोले, क्या बोल रहे थे जी, बोलिए ना, खुल के बोलिए। मूंग, मूंग कटहर चूरा सब उपजता है इसमें। एगो ये संख्या है, इसको जब गुना करेंगे ना एगो संख्या बन जाएगा, और दूसरा एगो संख्या मान लेते हैं। पहला हमने देखा डेसिमल फॉर्म में, दूसरा हमने देखा गुणनखंड रूप में, तीसरा हमने देखा तीसरा गुणनखंड, दूसरा भिन्न के रूप में, तीसरा गुणनखंड के रूप में। इसका भी आपको कह देगा, एकदम डायरेक्ट कहता है एलसीएम ज्ञात करे या एचसीएफ ज्ञात करे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग के सेंस में विकसित है कि एलसीएम ज्ञात करने के क्या होता है, सभी को लेना है ना, सभी को ले लेना है। एचसीएफ मतलब सभी को, और एलसीएम मतलब सभी के लिए, और एचसीएफ मतलब सभी में। एलसीएम में सबको ले लेना है, एक को नहीं छोड़ना है, सबको ले लेना है। तो सबको ले लेना है तो 2, 3, 5 और 7 ले लिए सबको। और कोई बचा है? अघात बड़का, यानी एचसीएफ कहता है तो छोटकी छोटा निकलता है बड़ा से बड़ा, तो एलसीएम में हम बड़का घात चढ़ाएंगे। बड़का घात 2 का बड़का घात 2 है, 3 का बड़का घात 2 ही है, 5 का बड़का घात 2 है, और 7 का बड़का घात 3 है। जबकि एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ में जो सब में हो उसी को लेंगे। जैसे 2 दोनों में है, 2 को हो सकता है 3 को खंड दे, 4 को खंड दे, तो 2 लेंगे, 3 नहीं ले लेंगे, 5 ले लेंगे, और 7। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या का आता है, प्राप्त होता है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटका घात लेंगे। 1 5 का है, 1 7 का है, 2। ये एलसीएम और ये एचसीएफ। कितना आसान सा है जी, नहीं आसान सा, पर आप लोग जितना क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल में बताएंगे, फिर भी पूछेगा ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा, पूछेंगे जो एब्सेंट होंगे आज वो पूछेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न में दी गई संख्या यदि दशमलव में हो तो पहले हम उसे एक्सटेंडेड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, तत्पश्चात एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। खूब समझ गए सभी आदमी। आगे दशमलव संख्या को एक्सटेंडेड डेसिमल फॉर्म में लाने का अर्थ होता है दशमलव स्थान के मान को समान बनाना। ये भी आपने जाना, आगे पढ़िए।
किसी भी दशमलव संख्या के एकदम दाएं तथा एकदम बाएं जीरो डालने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। यानी दशमलव संख्या है उसके एकदम दाएं जीरो डालिए, एकदम बाएं डालिए, उतना का उतना ही रहेगा, ना हिलेगा ना डोलेगा। अपने सुविधा अनुसार डाल लीजिए। आगे प्रश्न में दी गई संख्या यदि गुणनखंड रूप में हो तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तथा सभी आधार तथा सबसे बड़े घात को लिखते हैं। यानी कि गुणनखंड के रूप में हो, जैसा आपने बताया एलसीएम ज्ञात करना है तो सभी आधार को लिख लेना है, टोटल को लिख लेना है, और घात जो सबसे बड़ा घात हो उस घात को चढ़ाना है। जबकि एचसीएफ में जो सब में अवेलेबल आधार हो उसी को लिखते हैं और छोटका घात को लिखते हैं। क्लियर? जो कि हमने अभी दिखा दिया बना के बोर्ड पे। आगे एचसीएफ के प्रश्न में यदि एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते। इसमें डबल स्टार दिलाए थे क्या? नहीं दिए थे? मारे डबल स्टार, वही वाला अभी वाला पॉइंट में डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब होता है कि बड़ी नेसेसरी है, महत्वपूर्ण है, बार बार इसको देखे आइए, आप भूल जाइएगा, आपको परेशान करेगा। प्रश्न में अगर अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल की बात कहे ना कि एक समान शेष बचने की, देखिए एचसीएफ के प्रश्न में ना कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 175, 225, 375 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, एक समान शेष बचे। यानी आपको क्वेश्चन में आना चाहिए एक समान शेष बचने की बात एचसीएफ के प्रश्न में कह दे तो हम उसे क्या करेंगे? तो करेंगे प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, प्राप्त अंतर का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे तो आपके माथा में एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 175, 325 और 745 को भाग देने पे एक समान शेष बचे। यानी वह बड़का संख्या ज्ञात करे, इसको भाग दे, इससे वो भाग दे और इसको भाग दे, समान शेष बचे। समान शेष बचने की बात आवे तो आपको करना क्या है? जानते हैं कि एचसीएफ निकालना है, पर एचसीएफ सीधे एचसीएफ नहीं निकाल लेना है। करना क्या है कि एचसीएफ के प्रश्न में जो भी जोड़ घटा हुआ काम करना होता है ना, पहले करते हैं, लिखा है ना, और एलसीएम के प्रश्न में बाद में। तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे। अब बताइए कि अब भी किसी को किसी में से घटाया जा सकता है? नहीं से घटा सकते हैं, संभव नहीं। अब है ही नहीं कोई जिसमें से हम घटा ले बड़ी में से छोटी। और ये जो प्राप्त अंतर आया, जो अंतर आया, इस अंतर का एचसीएफ निकालेंगे, यही आपका आंसर हो जाना है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट को रोक दे। कितना बचा है जी? अभी है मारिए स्टॉप, रहने दीजिए यहीं पर। देखिए कहे तो सोचे कि पूरा समझा लेंगे, मगर तो नंबर देवे ना दियो 10 गो, 10, 11, 12 किताब बुक है किन्हीं के पास? बैग लाएंगे इतना भरका भरका कि 5-7 दिन का सामान जा सकता है उसमें, ब्याह शादी में। ऐसे कि कोनो बैग नहीं है जिसमें कि 4 दिन का कपड़ा लेके कहीं जा नहीं सकते हैं, जूता चप्पल सहित। किताब कह लेंगे? कोई नहीं लाए हैं? दीजिए ना जी, दीजिए ना। हाँ तब हम लोग को भी बड़ी शौक था कि बैग लेके जाते स्कूल। सर बैग नहीं था। हम लोग तो वो जमाना के बच्चा है जो पैदल चले। जो जमाना में दिल को किताब से रखा कर रहते, इसे रख रहे और साथ में बोरो मोड़ के इतना सुंदर से मोड़ते थे, एक तो इधर एक तो इधर, एकदम सहित के टांगे चल दिए। प्लेट ना, प्लेट वाला हम लोग प्लेट वाला लगते हैं जी। हम लोग मंगनी के खा के पढ़ने वाले, आप लोग की तरह है गरीब स्टूडेंट। शान में थे, स्कूल का खाएंगे, सरकार का खाएंगे, अपना खा के जाते थे। हाँ ये होता था कि बाथरूम जाने के लिए 4 बार छुट्टी लेते हो अलग बात हो, पर अपना घर से खा के जाते थे। गए अपना बगीचा था, हर घंटी में छुट्टी, हर घंटी में छुट्टी, जाके पूरा गाछी उछी घूम आए, अपना आम ताम टुकला टुकला तोड़ ताड़ के जब भी हुआ था। आप लोग पढ़ने की जरूरत क्या था? 10 नंबर ना, 10, 11, 12। टिकोला हो गया खाने वाला जी? कितना आदमी मार दिए टिकोला को अभी तक? अपना यहाँ नहीं ना पकता है, दूसरा जगह का है ना। टिकोला
पहले था कितना गजर देते थे, अब तो दांते खट्टा हो जाएगा ना। ठीक हो खाने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? हाँ? दांत से नहीं खाइए ना, सीधे गिलते जाइए। तो आम के साथ कथी खाइए? चीनी, मिर्चाई, हाँ, नमक मार के। तो दांत कोथ नहीं होता है? नहीं, मीठा आम मिले ना, फौजिली आम बड़ी मीठी लगता है। फौजिली बम्बई को झूठे का कारण, बम्बई वो नहीं है कि मीठ लगता है, खट्टा नहीं लगता है सर वो पकने के बाद बेकार है। बम्बई ना। नहीं फौजिली, हाँ, कच्चे में बहुत मज़ा आता है। लिखिए, उसका खटमिट्टी फिटमिट्टी सब्जी हथियार बनाइए, सब्जी उब्जी मज़ा आ जाता है ना। लिखा जाए, मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होगा, कहाँ होगा से नहीं पूछ रहा है, किस में होगा, यानी कि पानी, हवा, यू आलतू फालतू वाला में। आंसू गैस का रासायनिक नाम लिखिए। आंसू गैस का रासायनिक नाम, आंसू गैस का रासायनिक नाम। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया? अरे भाई वीडियो काहे ले बना ले रहे हैं?